Will we put out an opinion poll? रात के करीब 12:30 बज रहे हैं और हमारे साथ इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब हैं। दिन भर की तमाम उठापटक और कैंपेन के बाद कई सारे घटनाक्रम हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए पहला मेरा सवाल सर आपसे बस ये था कि आज जो दिन में घटनाक्रम हुआ, आपके हेलीकॉप्टर को इजाज़त नहीं मिली और फिर आपका एक बयान आया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चुने हुए प्रधान मुख्यमंत्री के साथ टेररिस्ट जैसा व्यवहार किया गया। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके साथ किसी दुर्भावना के तहत ऐसा किया गया? ऐसा है कि मैंने सुबह जलंधर और होशियारपुर आना था जी। पहले से प्रोग्राम तय था, मंजूरी भी मिली हुई थी, हेलीकॉप्टर की परमिशन थी और उतरने की भी परमिशन थी। लेकिन जब मैं हेलीकॉप्टर में जाकर बैठा तो मैसेज मिला कि जी आप उड़ नहीं सकते क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने उस एरिया में आना है, तो इसमें क्या आपत्ति है? जहाँ प्रधानमंत्री के 3 हेलीकॉप्टर जहाज़ उतरे हैं, एक मुख्यमंत्री का भी उतर जाता, उसमें क्या है? मेरे जहाज़ में क्या ऐसी चीज़ है कि वो उतर नहीं सकता? तो ये एक अच्छी बात नहीं थी जो की गई। आपको ऐसा लगता है क्योंकि एक घटनाक्रम इससे पहले हुआ जब प्रधानमंत्री आए थे और उनको वापस जाना पड़ा किसानों के प्रदर्शन के कारण, वो मुद्दा बना कि भाई उनकी सिक्योरिटी के साथ एक ब्रीच हुई, उससे इसका कोई ताल्लुक है? ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ही अपने भाषण में कह दिया कि मुझे भी पठानकोट में रोका गया था। हाँ। एक बार ये तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, इसका मतलब इसलिए रोका गया है। एक्चुअली क्या है, जो फिरोजपुर में किसानों ने धरना दे दिया था, उसका इफेक्ट है जो यहाँ दिख रहा है और उसके कारण ही ये सारा कुछ दबाव बनाने की और रोकने की परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। ठीक, थोड़ा सा मैं इससे हट के कुछ एक सवाल में करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि आज दिन भर हम आपको फॉलो करते रहे और आप भी दिन भर अपने कार्यकर्ताओं से अपने चुनाव प्रचार में लगे रहे। तो कुछ दिल्ली के बहुत बड़े बड़े पत्रकारों का एक सवाल होता है जब वो प्रधानमंत्री जी से इंटरव्यू करते हैं, वो सवाल मैं उनसे चुरा कर ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक जब आप काम करते हैं तो आप थक तो ज़रूर जाते होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप थकते नहीं हैं प्रधानमंत्री जी की तरह। ऐसा है कि जब लोग प्यार देते हैं तो एनर्जी मिलती है जी, तो उसी एनर्जी से एक पॉलिटिशियन जीता है। और इसमें ये पॉलिटिक्स और इसमें कुछ नहीं है, आपको लोग मिलते रहें, आपको एनर्जी मिलती रहती, इसलिए थकावट महसूस ही नहीं होती। हाँ, अगर कुर्सियाँ खाली मिले जैसे प्रधानमंत्री जी को मिली थी फिरोजपुर में तो फिर एनर्जी लेवल डाउन आ जाता है। मेरा डाउन इसलिए नहीं आता कि मुझे कुर्सियाँ भरी हुई मिलती। अच्छा, आपको भरोसा रहता है कि आपकी कुर्सियाँ भरी रहेंगी? हाँ, आप देखो रात को अभी 12:30 बजे कितने लोग थे जी, और मैं गौशाला में गया, गौओं से मिला और लोग साथ साथ भाग रहे, फोटो उतरा रहे, कोई सेल्फी ले रहा है, तो इससे एनर्जी लेवल बढ़ता है। थोड़ा अब राजनीति की बात करते हैं। आपको मीडिया में तो अभी तक आप क्या पकड़ कर रहे थे, राजनीति की बात नहीं थी। बहुत व्यक्तिगत मुझे लगा कि उससे अब थोड़ा हार्डकोर राजनीति में बात करते हैं। बतौर आपको दलित चेहरा पेश किया जाता है। पंजाब की जो राजनीति है उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पर आंकड़े बताते हैं कि जो दलित आबादी बहुत बड़ी है, देश में सबसे ज़्यादा उसकी परसेंटेज वाइज है, 32% से ऊपर बताई जाती है। इसके बावजूद राजनीति पर जट सिखों का वर्चस्व हमेशा से रहा है, हमेशा से उस राजनीति पर जो उनका कब्जा रहा है। तो अब जब आप आए तो राजनीति करना आपके लिए क्या इसकी वजह से, आपकी जो पहचान है, आइडेंटिटी, उसकी वजह से मुश्किल भरा काम रहा है कि ऐसे लोगों पर जिसका लगातार वर्चस्व रहा, पहली बार आप आए तो कोई मुश्किल अब पेश आती है? ऐसा है कि मैं बचपन से इस तरफ हूँ जी। स्कूल में, कॉलेज में इलेक्शन लड़ा, फिर 3 बार एमसी बना, म्यूनसिपल कमेटी का मेंबर, फिर 2 बार म्यूनसिपल प्रेसिडेंट बना, 1 बार इंडिपेंडेंट एमएलए जीता, 2 बार पार्टी की तरफ से जीता, अपोजिशन लीडर रहा। तो ये नहीं है कि किसी
जाति विशेष होने की वजह से मुझे यहाँ बिठा दिया गया एकदम। ये बचपन से लेकर आज तक की घालना है और मेहनत है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। हाँ, मैं गरीब परिवार से हूँ तो गरीबों को प्राथमिकता देता हूँ, मिडिल क्लास को प्राथमिकता देता हूँ। ये मेरे खून में है कि मैंने गरीबों और मिडिल क्लास की मदद करनी है। तो मैं उस लहजे से जो एलीट क्लास है, जो बहुत अमीर लोग हैं, रजवाड़े हैं, वो मेरे से तकलीफ रखते हैं और इकट्ठे होकर दबाने की कोशिश करते हैं। तो उनका फ़र्ज़ है वो अपनी भी राजनीति करते रहें और मैं अपनी सोशल सेवा जो किस तरीके से मैं लोगों में विचरता हूँ वो मैं करता रहता हूँ। पर आपने रजवाड़ों की बात की, एलीट की बात कही, आपके बॉस कहीं इससे पहले जो रहे, जिनके अंडर में आपने काम किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मेरा मुझे लगता है आपका इशारा उनकी ओर है। उनका ये कहना है कि चन्नी साहब के अंदर चीफ मिनिस्टर वाला मटेरियल नहीं है वो इस पद के लगे। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे पास वो भी इंटरव्यू है। 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि चन्नी इज़ ए गुड CM। तो जब तक मैं आचार संहिता नहीं लगी थी तब तक मैं गुड CM था जी। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ही कह रहे थे। अब वो कंपटीशन में आ गए हैं और अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है मैं, क्योंकि वो राजनीति है। अब पहले जो है वो सही था कि आप सही था ये तो वो बता सकते हैं। पर एक सवाल फिर उनके बयान में एक बड़ी तल्खी है, जैसे ये किसी के बारे में कहना, आपने तो बहुत साफ गोई से इस बात को मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसा जवाब दिया है कि जो नॉन पॉलिटिकली करेक्ट होने की दिशा में इशारा करता है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि इनकी एक लिमिट है, ये एक मंत्री बन सकते हैं, MLA बन सकते हैं, इससे आगे की इनकी क्षमता नहीं, तो आप इसको आपके को इससे क्या नहीं आता या इससे नहीं, मैं उनसे इतना ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि क्या ये राजे महाराजाओं को ही हक है कि वो CM बने? किसी गरीब को हक नहीं है? किसी मिडिल क्लास के यूथ को या लड़के को हक नहीं है कि वो आगे बढ़े? अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। अब रजवाड़ा शाही बहुत देर नहीं चलेगी। अब गरीब और मिडिल क्लास के लोग आगे आएंगे। किसान का लड़का, दुकानदार का लड़का, गरीब का लड़का आने वाले समय में राज करेंगे और ये युग का परिवर्तन हो रहा है। इसका स्वागत करना चाहिए। अब ये युग बदल रहा है कि हम राजे महाराजों के अंडर रहेंगे। अब आम आदमी, आम लोग खुद अपनी सत्ता संभालेंगे और आगे को अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। मेरा अगला सवाल है कि ये बात एक कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार के चुनाव में बड़ी मुफीद स्थितियां थी, हालात बहुत उनके अनुकूल थे। एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की वजह से बाकी पार्टी की जो दूसरी पार्टी थी, अपोजिशन थी, उसके खिलाफ माहौल था। इसके बावजूद कांग्रेस के अंदर अपनी इतने ज़्यादा टूट-फूट, क्या आंदोलन हुआ? किसान आंदोलन जो चला उस सब नहीं, किसान आंदोलन का कांग्रेस या अकाली से कोई संबंध नहीं है। किसान आंदोलन में सबने साथ दिया है, चाहे किसी पार्टी का हो। अच्छा। वो टोटल पब्लिक का एक लोगों का अभियान था एक, जो किसानों ने उसको लीड किया, किसान, और बहुत अच्छा लीड किया। वो उसमें सरकारें भी थी, हम भी थे। मेरी सरकार ने भी विधानसभा बुलाकर उसको रद्द किया, तो उससे इसको जोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा। फिर मेरा सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह की अरे कांग्रेस की तो 3 महीने पहले तक कोई परिस्थिति ही नहीं थी कैप्टन के अंडर। अगर कैप्टन को ना उतारा जाता, कैप्टन को ना छोड़ते कांग्रेस, तो कांग्रेस पंजाब में बहुत नीचे आ गई थी। ये मेरा अगला सवाल था। ये तो 3 महीने की जो हमारी कारगुजारी है वो लोगों को पसंद आ रही है, जो हमने लोगों को राहतें दी हैं, जो गरीब और मिडिल क्लास के साथ हम खड़े हुए हैं, जो किसानों के साथ खड़े हुए हैं, वो स्थिति उसने ये युग का परिवर्तन किया है। ये बात बिल्कुल हम इससे इत्तेफाक रखते हैं कि एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ थी जब तक, क्योंकि 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में वो सरकार चली। आपको 3 महीने 3.5 महीने काम करने का मौका सिर्फ मिला है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो उस एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। नहीं ऐसा होगा, उसका खामियाजा बीजेपी भुगत रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी करने वाला बीजेपी में चले गया कैप्टन। अच्छा। तो कैप्टन के साथ ही वो चली गई।
और हमने तो आगे हो बढ़कर उतारा है कैप्टन को। मैं फिर से सिद्धू साहब के बात अरे पर आता हूँ। पता क्या है जी, अब आप मेरे बारे में मेरे से पूछो ना। तो आपको सिद्धू साहब के साथ आपके कोई दुराव नहीं है? कोई नहीं, वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं जी, और मैं पार्टी का आदमी हूँ, डिसिप्लिन सोल्जर हूँ। जो पार्टी कहती है मैं करता हूँ, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरा कोई डिफरेंसेस किसी से नहीं है। हम सब पार्टी में इकट्ठा मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है भैया, फिर कर लेंगे। अब मैंने एक आखिरी सवाल सर, और मैं जानना बोलिए। मतलब आपने सिद्धू साहब की बात पर जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दे दिया है। कल भी एक घटना हुई, प्रियंका जी आई थी और वो स्टेज पर नहीं आई, पूरे मीडिया में इशू बन गया। तो ये बार बार निगेटिव नहीं, वो स्टेज पर आए थे, स्टेज में पर बैठे भी थे। उन्होंने ये कहा कि हम प्रियंका गांधी जी को सुनना चाहते हैं, हम उनको टाइम दें, क्योंकि नेक्स्ट रैली का टाइम हो रहा था, इसलिए वो बोले नहीं। इसको मीडिया ने अपने तरीके से ट्विस्ट किया है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आगे बोलते हैं सर, बीएसएफ का एक बड़ा मुद्दा आया कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर कभी कर लेंगे प्लीज़। अच्छा, थैंक यू, मेहरबानी। तो समय का बहुत कमी है और जैसा कि बता रहे हैं कि 1 बजने वाले हैं रात में और भी कुछ कार्यक्रम है, तो हम अपना इंटरव्यू यहीं पर अभी रोकेंगे चन्नी साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें।